तासगांव, सीट नंबर AC 287, वोट इंक्रीज हुए 11,707, सीट जीते 27,644 से। कौन जीते? शरद पवार जी की पार्टी के रोहित सुमन आभा पाटिल। सीट नंबर 253 इन्हीं के एक सहयोगी PWPI के। सीट पे वोट बढ़े 20,995 और वोट का मार्जिन आया 25,386, डॉक्टर बाबा साहब अन्ना साहब देशमुख। ये मेरे पास उन सब सीटों की सूची है। शायद अपने गिरेबा में झांकना नहीं आता। अगर इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस जो है उसमें वोट का एडिशन होना डिलीशन होना वो उनकी इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है, लेकिन जीत के मार्जिन में बढ़े हुए वोटों पे कांग्रेस का नागपुर वेस्ट वोट बढ़े 23,000, विकास पांडुरंग ठाकरे वो जीते 5,824 से। तो ये जो राहुल गांधी की जो थ्योरी है ये अपने आप में ही रिजल्ट से खत्म हो जाती है। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है, क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग भी गलत है और अंत तो विनाश पे ही है, झूठ पे ही है। अगर मेरे मीडिया के साथी चाहें तो मैं पूरी लिस्ट पढ़ देता हूं और अनिल बलूनी जी आप सबको दे देंगे, और ओपन है। लेकिन ये देखना चाहिए कि एक प्रतिपक्ष की पार्टी चुनाव हारने के बाद किस तरह लगातार तथ्यों के आधार पर झूठ का काम कर रही है। और सबसे ये तो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर उनको आपत्ति है तो कोई फॉर्मल एविडेंस किसी ओथ पे उन्होंने दी हो। इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार एफिडेविट फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, बाद में माफ़ी मांग करके आए थे, एफिडेविट में माफ़ी मांग के आए थे। तो अगर है तो ये उनका और इलेक्शन कमीशन के बीच का काम है। लेकिन देश में झूठ से काम नहीं चलना चाहिए। दूसरा, मैं ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि बोलो और भाग जाओ, संसद में मत चलने दो, संसद में चर्चा मत करो, संसद में चर्चा करने से अच्छा है कि संसद को ही ना चलने दो, तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी टर्नआउट और जितने भी फेक न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि देश में जो इलेक्शन कमीशन के डाटा हैं, 5 बजे की एंट्री है, हम तो कहते हैं उसका भी ईमानदारी से, ईमानदारी राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ होती है। ईमानदारी किसी भी राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति की जीवन की सबसे बड़ी साख होती है। अगर आपकी बात में ही 60% का झूठ डेटा पे मिक्स हो तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी बोलने के साथ 60% कम मान के लिखी जाएगी। और इसलिए जो फेक नैरेटिव बनाने की बात करी है, वो फेक नैरेटिव अपने आप में उन्हीं के तथ्यों से पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। और हमारा ये कहना रहेगा कि हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं, उन संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस पार्टी एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस देश का संविधान महान है। बाबा साहब अंबेडकर की जो दूरदृष्टि है, जिसके कारण हम भारत के संविधान के अंतर्गत, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, उस संविधान की सर्वोच्चता को हम स्वीकार करते हैं। और ये झूठ के नैरेटिव
अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि 60% मार्जिन रखने वालों की क्रेडिबिलिटी इस समाज में रहेगी नहीं। आप लोगों को प्रश्न हो तो विनीत। आप राजस्थान से आते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका साफ तौर पे कहना है कि आज भारत छोड़ो की जरूरत है और ऐसे में संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरह से दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। 1 लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕಳ್ತನನ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೀವಿ। 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ लोगों को पालन करना पड़ता है और इसलिए कोई भी प्रक्रिया से ऊपर नहीं है। और आप प्रक्रिया मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, लेकिन ये देश तो संविधान और प्रक्रिया से चलते हैं। इस प्रक्रिया से अबोव कोई परिवार और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। आप पूछ लो फिर शैलेंद्र पूछ। पहले आप पूछ लो। नहीं, विषय ऐसा है कि अगर डुप्लीकेशन है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया में सबको शामिल होना चाहिए। वो ये तो बताएं जहाँ पर 30,000, 40,000, 35,000 वोट बढ़ रहे हैं, वहाँ उनका गठबंधन क्यों जीत रहा है? फेयरनेस के कारण ही तो जीत रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।